तो हम आज परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का रिवीजन एंड डाउट सेशन कर। ओके, तो सबसे पहले एक फार्मूले के साथ हमने क्वेश्चन की शुरुआत की, NCA and NCB. Then we know that what is the value of an A plus B. तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने इसका आंसर फाइंड आउट कर दिया। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन n is equal to 20. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बच्चे, बिल्कुल एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे आ रहा हूं बच्चे। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर, यू हैव 10 क्वेश्चंस which are based on true and false, जिसमें दो ही ऑप्शन देने हैं आपने, ट्रू एंड फॉल्स। तो आपने बताना है हाउ मेनी पॉसिबल आंसर्स आर देयर। हाउ मेनी पॉसिबल आंसर्स आर देयर। पहले तो आप क्वेश्चन लिखेंगे मेरे साथ, ओके, फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चेकआउट कीजिए, देखिए 10 क्वेश्चंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं बच्चे, तो यू विल फाइंड इस फर्स्ट में कितने ऑप्शंस हैं, 2, ट्रू और फॉल्स। सेकंड में भी कितने ऑप्शंस होंगे, 2। थर्ड में भी कितने ऑप्शंस होंगे, 2। फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ में, सेवंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में एंड 10th। एंड सिंपली व्हाट यू विल गेट, ओके, तो कितने ऑप्शंस होंगे आपके पास, 1024 वेज टू राइट द आंसर्स। सिंपल सा क्वेश्चन ये रहेगा आपके पास। किसी को डाउट तो नहीं? अच्छा, एक चीज और आई, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है बच्चे। 3 कैंडिडेट किसी इलेक्शन में 3 कैंडिडेट खड़े हो गए बच्चे, ठीक, और उन 3 कैंडिडेट्स को वोट डालनी है 5 वोटर्स ने। कितने वोटर्स ने डालनी है बच्चे, 5 वोटर, ठीक। नाउ व्हाट वी कैन से, हाउ मेनी वेज दे कैन वोट इट, ओके, कितने मेथड हो सकते हैं वोट करने के। कैंडिडेट कितने हैं, 3, और वोटर कितने हैं, 5। ऐसे ऐसे जाइए, वोटर नंबर 1, वोटर नंबर 2, वोटर नंबर 3, यहां वोट देगा वोटर नंबर 5। पहले वोटर के पास कितने ऑप्शंस है बच्चे वोट करने के, 3 कैंडिडेट है ना, 3 ऑप्शंस। सेकंड वोटर के पास कितने ऑप्शंस हैं, 3। थर्ड वोटर के पास कितने ऑप्शंस हैं, 3। फोर्थ वोटर के पास कितने ऑप्शंस हैं, 3। एंड फिफ्थ वोटर के पास भी कितने ऑप्शंस हैं, 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस आर 3 power 5, which can be written as 243। तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं। लीजिएगा, अभी आप मेरे को कैलकुलेट बताएंगे करके, तो मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं। सिंपल सा क्वेश्चन है, चेक कीजिए। यू हैव 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, 6 member कमेटी
विल बी सिलेक्टेड। कितने मेंबर की कमेटी सिलेक्ट करनी है बच्चे? 6 मेंबर्स की आपने कमेटी सिलेक्ट करनी है। एंड व्हाट इज द कंडीशन? द कमेटी हैज 2 गर्ल्स। बस ये कंडीशन है। और आपको ऑप्शन दे रहा हूं ए, बी, सी एंड डी। ट्राई टू सॉल्व इट। 110, 210, 310, 410। स्टार्ट कीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और हमने नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये आपके पास पोलिंग रहा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस, यू कैन। 56 कैंडिडेट ने आंसर कर दिया बच्चे। वेरी गुड। चलिए देखते हैं आप में से कितने कैंडिडेट ने इसको ऑप्ट किया और कितने कैंडिडेट का सही। लास्ट 10 seconds टू फिल योर ऑप्शन। ओके, पहले तो चेक कीजिए बच्चे। 6 member committee will be selected. Selected means ओके, तो हम जाएंगे कॉम्बिनेशन के साथ। 4 गर्ल्स, 4C2। ये तो समझ गए ना क्यों? ना कॉमन टू। नेक्स्ट वन 7C4, बिकॉज 2 गर्ल्स आपने सिलेक्ट करनी है, वो आपने कर दी। और जो रिमेनिंग 7 बॉयज है उसमें से कितने सिलेक्ट कीजिए? 4। अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है हाउ टू सॉल्व इट। वो जैसा भी आप ठीक समझें कि मैं ऐसे कर सकता हूं। 4 and 4, 3 into 2, 6, 6 into 35। Your answer is 210। And check your responses. Yes, फैजुर रहमान। सर इसके तो और भी पॉसिबिलिटी बन सकती थी ना, मतलब कि अगर हम लोग 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करते और 3 बॉयज को सिलेक्ट करते, फिर 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करते। नहीं नहीं बच्चे, नो 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 नो, चेक इट। उसने क्या कहा? हैज 2 गर्ल्स, तो इसका मतलब है एग्जैक्टली 2 गर्ल्स। जो आपने कहा ना उसके लिए फिर मैं वर्ड यूज करता एटलीस्ट 2 गर्ल्स। जो आपने पॉसिबिलिटी राइज किया ना, तो उसमें तो ऐसा होना चाहिए था एटलीस्ट 2 गर्ल्स। फिर आपकी बात ठीक थी। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 गर्ल्स, 4 बॉयज, देन 3 गर्ल्स, 3 boys, and then 4 girls,
एंड 2 बॉयज, फिर ये केस होता, तो उस केस में वर्ड आता है एटलीस्ट, एट मोस्ट, बट इस केस में क्या आएगा आपके पास, एग्जैक्टली, जिन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। बच्चे एक ना आपकी बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे जिनकी मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक। तो उनमें से देखिएगा कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं या किस तरह से इन क्वेश्चंस को आगे मूव ऑन करें, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, नोट करते जाइएगा क्वेश्चंस, ओके। अच्छा, कई बच्चों को ना ये नहीं पता चल रहा कि व्हाट इज दिस। बच्चे आपको थोड़ा सा पुराने में जाना होगा, मैंने कुछ नहीं किया, 4C2 को सॉल्व किया, तो आप सिंपली सॉल्व करके देखिए, 7C4 को सॉल्व करके देखिए, तो ये उसका सोल्यूशन है और कुछ भी नहीं, ठीक। क्वेश्चन आपके पास बड़ा सिंपल सा राइज होता है कि हमने एक, ये डिफरेंट क्वेश्चन जा रहा है बच्चे, चेक इट। हमने एक क्वेश्चन किया था आपके साथ कि इफ यू हैव दीज पॉइंट्स, सपोज कर लीजिए ये कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने कहा था कि अगर हम इन 8 पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हाउ मेनी कॉर्ड्स आर देयर। तो शायद आपको याद हो हमने फार्मूला ट्राई किया सी NC2, बिकॉज इनको ज्वाइन करने पे, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे कॉर्ड बनती है। कोई मेरे को बताएगा कि मैंने आपको एक चीज और बताई थी, नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स उसका फार्मूला क्या, एनीवन, जिसको भी लगता है कि वो बता सकता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। यस अखिला। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, NC2 minus N. वेरी गुड। NC2 minus N, दिस इज द फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल। देखिए ये जो मैच हो रहे हैं ये तो आउटर साइड्स हैं, ओके। जो ये मैच होंगे, ठीक, जो भी होंगे ये होंगे डायगोनल्स। तो याद रखना है नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है बच्चे, अब पॉलीगॉन हैज 44 diagonal, how many sides are there? स्टार्ट कीजिए। आपको अब डायगोनल दिए हैं, आपको बताना है कि उसकी साइड्स कितनी हो। साइड्स का मतलब n कितना होगा उसमें। तो सेम फार्मूले को अप्लाई कीजिए। ये आपके पास क्या था, दिस इज द फार्मूला फॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स, ओके। इन नंबर ऑफ डायगोनल्स को हम क्या करने जा रहे हैं, फार्मूले में अप्लाई करेंगे एंड चेक इट। वी कैन राइट इट एज NC2 minus N is equal to 44। सॉल्व कीजिए इसको, अभी आप ही सॉल्व करेंगे। NC2 का फॉर्मूला होता है बच्चे n फैक्टोरियल, जिनको नहीं पता वो देखेंगे 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल, माइनस n इज इक्वल टू 44। n फैक्टोरियल को ओपन कीजिए, यू विल गेट n माइनस 1 एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, n माइनस 2 एज इट इज, माइनस n इज इक्वल टू 44। सॉल्व कर दीजिए, व्हाट यू विल गेट, n minus 1 divided by 2 minus n is equal to 44। सॉल्व कीजिए एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ a। जस्ट एक सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन ही दे रहा हूं आपको, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है। स्टार्ट कीजिए और मेरे को बताइए इसमें वैल्यू क्या हो।
ओहो, सॉल्व करके नहीं बता रहे इसका मतलब। ये बच्चे मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कर रहा हूं सारे। बच्चे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यस दीपक, अरे एक और रिपीट करना। करते। एक बार लिख दिया करो। ओके, देखिए आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे बच्चे, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 2n इज इक्वल टू 88। मैंने सीधा ही एलसीएम कर दिया, तो यू विल गेट एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88। एम आई राइट और रॉन्ग? चलिए बताइए। सॉल्व कर दीजिए। और कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ये आपको बेस्ट पता है। एन की वैल्यू क्या आएगी बच्चे? 11। चेक द आंसर। और मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर कर रहा हूं, कितने कैंडिडेट ने इसको सही किया, खुद ही देख लीजिए। गॉट इट? चलिए आगे क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चे। फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यू हैव अ वन वर्ड ट्रायंगल। ओके, वन वर्ड triangle is there. Find the number of different word that can be formed. Can be formed. जितने भी different word बन सकते हैं, ठीक? So that no vowels can come together. ओके, देखिए क्या होने वाला है। हमने एक ऐसा अरेंजमेंट फाइंड आउट करना है कि इसमें वॉवल्स क्या नहीं होने चाहिए, इकट्ठे नहीं होने चाहिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है इस क्वेश्चन में जाने के। द फर्स्ट वन, आप ये करें कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करें, फिर उसके बाद वो अरेंजमेंट फाइंड आउट करें जिसमें वॉवल्स क्या आएंगे, कैन कम टुगेदर, और दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर दें। दैट इज द बेस्ट एप्लीकेशन जो हम इसमें कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, किसी को याद है हम ट्रायंगल का अरेंजमेंट कैसे करते थे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, एनीबॉडी? जिसको भी लगता है कि वो मेरे को बता सकता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
नथिंग इज रिपीटिंग, तो आप इसको 8p लिख सकते हैं, आप इसको 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये दीज आर टोटल अरेंजमेंट। क्या आएगा बच्चे? टोटल अरेंजमेंट आएगा। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। जो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये देख लीजिए 3 क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं अभी आपके। 3 चेक इट। वॉवल्स, तो इसमें वॉवल्स कौन कौन से हैं? आई, ए एंड ई। इनको मैंने एक साथ कर दिया। आप सबको बताया गया था कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, टी, आर, एन, जी एंड एल। अब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। ये कितने हो रहे हैं बच्चे? 3, तो इट बिकम्स 3। ये हो गए व्हेन वॉवल्स आर कमिंग टुगेदर। अब आपके पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आने वाला बच्चे? हमने फाइंड आउट करना है व्हेन द वॉवल्स विल नॉट कम टुगेदर। विल नॉट कम टुगेदर मींस 8 फैक्टोरियल, ये भी बताऊंगा अभी आपको, माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब जरा इसको सॉल्व करके मेरे को आंसर बना के दीजिए। व्हाट यू विल सॉल्व इट? देखिए कैसे होगा। 8 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, और इसको लिखा जा सकता है 6। टेक 6 फैक्टोरियल एज कॉमन। 8 इंटू 7 56 माइनस 6, तो इट बिकम्स 6 फैक्टोरियल इंटू 50। कीजिए जरा, कितने आएंगे? अब तो खैर कुछ बाकी नहीं रह गया। हाँ बच्चे, बड़ी सिंपल सी बात है। ये क्या होगा? 720 इंटू 50। ओके, तो जितने भी आपके पास आंसर आ जाएंगे, सॉरी, जो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज द फॉर्मेट। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सबके लिए, ठीक? इफ देयर आर 5 people in a room and everyone shakes hands with another one, कि मान लीजिए यहां पे 5 पीपल्स हैं, P1, P2, P3, P4 एंड P5। हर एक कैंडिडेट दूसरे के साथ हैंडशेक करेगा, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हाउ मेनी हैंडशेक्स आर देयर? वेरी गुड। फैजल कह रहा है कि कोविड चल रहा है तो हैंडशेक्स अवॉइडेड है। चलिए ठीक है, तो हम नमस्ते कर दें। गुड। इतने भी नहीं होंगे बच्चे जितने आप सोच रहे हैं। मेरे पास आंसर आ रहा है 120। नो, अगर आप इसको प्रैक्टिकली बना के देखें तो यू विल गेट इट। देखिए आपको एक बड़ी सिंपल सी चीज बताता हूं। ये जो P1 है, ये कितने हैंडशेक करेगा? 4। और ये चाय पीने चला जाएगा पार्टी में, क्योंकि इसने तो सबके साथ कर लिया ना हैंडशेक।
अब आ जाइए, इसके बाद P2 खड़ा होगा, ये कितने हैंडशेक करेगा? ओनली 3, ये भी चाय पीने चला गया। अब आइए, उसके बाद कौन रहा? P3, ये कितने हैंडशेक कर सकता है? ओनली 2, ये भी चला गया चाय पीने। अब रह गए P4 एंड P5, तो इनका कितना हैंडशेक होगा? ओनली 1। तो अगर आप चेक करें तो यहां पे कितने हैंडशेक्स हुए? 10 हैंडशेक्स। प्रैक्टिकली करके देख लीजिए। ओके, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है बच्चे NC2, बिकॉज एक हैंडशेक में कितने पर्सन इन्वॉल्व होते हैं? 2 पर्सन। तो अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ आ जाए कि हाउ मेनी हैंडशेक्स आर देयर, तो सिंपल सा फार्मूला है NC2। ओके, अब आइए, माय क्वेश्चन इज, if in a room everybody handshakes with others and there are total 66 handshakes, total handshakes कितने हुए? 66, how many peoples are there in a room? Your options are 10, 11, 12 या मैं नहीं जानता, doesn't know। कीजिए स्टार्ट। अब मैं आपको पूरा क्लैरिफाई कर चुका हूं ऊपर कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैंडशेक्स। सिमरनजीत थैंक यू, आयुष्मती थैंक यू। बच्चे आप दो ही हो जिनको लगता है कि इजान, थैंक यू। एंड क्यों कौम बठिंडा, थैंक यू। आपको थैंक यू इसलिए क्योंकि आप ही मेरा ख्याल रखते हो कि सर को लगना चाहिए कि आई एम टीचिंग द ह्यूमंस। यस बच्चे, पोल इज देयर। फिल इन द पोल। यस सुमेश। सर 12। चेक करते हैं बच्चे, वेरी गुड। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी अभी आपको बताया व्हाट इज द फार्मूला फॉर हैंडशेक्स। वेरी गुड शिव, नंदिनी, गुड, सिंपल, गो अहेड विद दिस। NC2 is equal to 66। सॉल्व कर दीजिए, यू विल गेट n into n minus 1 divided by 2 is equal to 66। सॉल्व कीजिए एंड फाइंड द आंसर। आपके पास n की वैल्यू आएगी 12। and this is your result। Got it? तो इन क्वेश्चंस को आपने देखना है। Let us start with one more question। I don't know आपको ये क्वेश्चन याद है या नहीं। बट मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, नोट कीजिए, NCR प्लस NCR माइनस 1। किसी को भी याद हो? किसी को याद नहीं तो आज की असाइनमेंट देख सकते हैं आप।
यस अमोघ। Sir, n+1 CR. आज की असाइनमेंट में 15 नंबर पॉइंट है बच्चे, तो हम इसको लिख सकते हैं n+1 CR। वेरी गुड। ओके, एक फॉर्मूला आपके पास और था बच्चे, शायद आपको याद हो, NCR can also be written as NCN minus R। ओके, तो ये भी आपके पास पॉसिबिलिटी क्या थी, फॉर्मेशन में थी। नाउ कम ऑन टू दिस क्वेश्चन, 15C8 प्लस 15C9 माइनस 15C6 माइनस 15C7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इनमें से कोई एक यूज होगा। योर ऑप्शंस 1 0 -1 2। वेरी गुड, ट्राई कीजिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया ये। सॉल्व करके पोल में बहुत कम लोग फिल करते हैं। चलिए देखते हैं। अभी असाइनमेंट की भी प्रॉब्लम्स बाकी हैं आपकी। जरा इस फॉर्मूले को ट्राई कीजिए। अच्छा, अगर आप इसको मैन्युअली सॉल्व करने लग जाए ना, कि 15C8 को सॉल्व करना है, 15C9 को सॉल्व करना है, 15C6 को सॉल्व करना है, 15C7 को सॉल्व करना है, कर तो आप वैसे भी सकते हैं, बट इट विल टेक टू मच टाइम। अब देखिए, ये हमारा हुआ NCR, दैट मीन्स N की वैल्यू 15 और R की वैल्यू 8। तो हाउ आई कैन राइट इट एज 15C N minus R, 15 minus 8 7। Come on to this one, 15C 15 minus 9, it is 6। ये लीजिए, what is the answer? हो गया ना मजाक? और ACD वालों के साथ ज्यादा ही हो गया। ओके, यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला ट्राई किया था, उसमें सर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टू को कंपेयर किया था, बिकॉज इनकी कंडीशन है जो 15C9 और 15C8 है, 15N सेम है और R-1 की कंडीशन है। और सर जो बचे हुए दो थे अच्छा, उनमें एक मिनट, इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 16C9। ओके, यस सर।
अब इसमें से आपने नेगेटिव कॉमन लिया और इन दोनों पे Yes, sir. ट्राई किया, तो इन दोनों को आप लिख Yes. सकते हो 16C7 लिख सकते हो ना। अब इसमें फिर से 2 नंबर वाला फॉर्मूला लगा दो। Yes, sir. वही कर रही थी। तो ये क्या आ Okay, जाएगा, sir. 16C7 माइनस 16C7। पहुंचोगे आप भी वही। Okay. ओके, लीजिए, लेट अस स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन। ठीक, आज मैं जस्ट आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं इन क्वेश्चंस, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आ रहे हैं। आर्टिकल, one word is given to you, article. Okay, arrange the alphabets so that vowels occupy even places. कि वॉवल्स क्या लेनी चाहिए, वॉवल्स को क्या लेनी चाहिए, इवन प्लेसेस लेनी चाहिए। तो आपने इस तरह से उसको क्या करना है, अरेंज करना है। ये बिल्कुल बच्चे वही क्वेश्चंस हैं जो आपने एनसीईआरटी में किए थे, यहाँ पे थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज। तो योर फर्स्ट ऑप्शन इज ए 124, बी 120, सी 144 एंड डी 190। हाँ, अब हम इसको करेंगे भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी प्लेसेस को कवर अप करते हैं कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इसमें कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 7 प्लेसेस हमने कर ली। एंड इन 7 प्लेसेस में अगर आप देखेंगे तो इवन प्लेसेस क्या है, 2 4 एंड 6, है ना। आपके पास वॉवल्स कितने हैं, ए, आई एंड ई। तो इसका मतलब 3 ही वॉवल्स हैं और 3 ही प्लेसेस हैं। क्योंकि बात अरेंजमेंट की हो रही है, तो वी कैन सिंपली राइट इट एज 3P3। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन। अब जो बाकी की पोजीशंस रह गई बची, बाकी की पोजीशंस कितनी बची, 1 2 3 4, और आपके पास रिमेनिंग वर्ड्स भी कितने रह गए, 4। तो इसका मतलब रिमेनिंग कैसे होंगे, 4P4। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 3P3 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल, 4P4 की वैल्यू 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, 4 फैक्टोरियल इज 24। मल्टीप्लाई कर दीजिए, you will get 190। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा इसमें। मैंने 190 बोला है और उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, आपको हंसी आएगी देख के। 13 कैंडिडेट ने बिना सोचे 190 लगा दिया। ये देख लीजिए रिजल्ट में, बिना सोचे कि 24 इंटू 6 कितना होता है, तो इट इज 144। ओके, और इसमें पहले एक ऑप्शन थी, हो सकता है उसने गलत कर दिया हो, उसके बाद 12 ऑप्शंस मेरे आंसर बताने के बाद टिक हुई। जब मैंने कहा योर आंसर इज 190, दैट्स ग्रेट। ओके, तो ये आपका आंसर 144 आएगा। चलिए एक और करते हैं क्वेश्चंस।
एक बड़ी सिंपल सी आपके पास एप्लीकेशन बता रहा हूं, वैसे तो ये बाइनोमियल का था, ठीक। आपके सपोज कीजिए आपके 5 फ्रेंड्स, ओके, और आप उन सबको इनवाइट करना चाहते हो। ये मैं एक आपको सिचुएशन बता रहा हूं, फिर हम इसका क्वेश्चन करें। आप उनको इनवाइट करना चाहते हो, यानी इनविटेशन कार्ड सेंड करना चाहते हो। तो आपके माइंड में आया कि मैं सबको एक एक को इनवाइट करूं, यानी मैं 5 इनविटेशन कार्ड दूं। फिर आपको लगा नहीं, एक इनविटेशन कार्ड पे 2-2 के नाम लिख दो। फिर आपके मन में आया थोड़ी सी और बचत करते हैं, एक इनविटेशन कार्ड पे 3-3 के नाम लिख देते। फिर आपके माइंड में आया कि नहीं, एक कार्ड पे 4-4 के नाम लिख देते। और लास्ट में आपके पास आया कि एक कार्ड पे 5 के नाम लिख के व्हाट्सएप कर देते। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेज you can invite all of them? इससे हम एक और चीज बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये नहीं, ये तो एक जस्ट उसका बेसिक है। इन हाउ मेनी वेज वी कैन इनवाइट ऑल अवर फ्रेंड्स। तो एक बड़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन देखिए। पहले आपने सिलेक्ट किया कि मैं सबको इंडिविजुअल कार्ड भेजूंगा या भेजूंगी, 5C1। सेकंड ऑप्शन आपके माइंड में आया, नो, मैं 2-2 को कार्ड लिखूं, 5C2। फिर आपके माइंड में आया कि नो, आई विल सेंड द कार्ड टू 3-3। फिर आपके माइंड में आया कि नहीं, मैं 4-4 को एक कार्ड लिखूं। एंड एट द लास्ट आपके माइंड में आया कि मैं 5-5 को एक कार्ड लिखूं। इनको आप कैलकुलेट करेंगे, इट बिकम्स the number of ways you can invite your friends। बच्चे इसका जो मैं फार्मूला आएगा, प्लीज इसका जो फार्मूला आएगा मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम में करवाऊंगा। इसका भी एक फार्मूला है, वी कैन राइट इट एज 2⁻5-1। यानी आप 31 वे से उनको क्या कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके n फ्रेंड्स हैं, यू वांट टू इनवाइट देम फॉर अ डिनर, फॉर अ पार्टी, ओके, तो हाउ मेनी वेज यू कैन इनवाइट देम? तो योर आंसर विल बी NC1, NC2, NC3 और चलते जाइए कहां तक, NCN। एंड दिस कैन बी सिंपली रिटन एज 2⁻n-1। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट फ्रेम में, जब मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम कराऊंगा कि ये कहां से आ गया। ओके, तो इसको याद रखिएगा। गॉट इट? तो ये हमारा कुछ रिवीजन का क्या था, पैटर्न था, जो मैंने यहां पे क्या किया, डिफाइन किया।